हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 9 का जो पेपर है हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए। तो फटाफट से जुड़ जाइए। जो आपके निर्देश दे रखे हैं वो सभी पेपरों में सेम रहेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ऊपर रोल नंबर का सेशन है नामांक, वहाँ पर आते ही अपना रोल नंबर लिख देना है, क्योंकि बिना रोल नंबर के आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसके अलावा सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अगर आपको एक दो लाइन भी आती हैं प्रश्न की तो वो भी लिखें, लेकिन छोड़कर कोई भी प्रश्न को नहीं आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए जो भी आपके क्लास में हैं, आपके दोस्त हैं, फटाफट से। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सारे गद्यांश को ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि गद्यांश हो चाहे पद्यांश, उसके प्रश्नों के उत्तर आपको उसी के अंदर मिलेंगे, इसलिए ढंग से पढ़ना है। तो ये देखिए, पहली लाइन दे रखी है आपको, यदि आप संसार की सभी समस्याओं का विश्लेषण करें तो इनके मूल में एक बात ही पाएंगे, मनुष्य की तृष्णा। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप अंडरलाइन भी करते जाएंगे, तो आपके कुछ क्वेश्चन तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो ये पूरा आपका गद्यांश रहने वाला है। इसके प्रश्न देख लेते हैं। इसके प्रश्न हैं आपके, पहला प्रश्न है, मनुष्य को किस वस्तु की खोज करनी है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आज मनुष्य में कौन सी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तीसरा प्रश्न है, जीवन में संतुलन लाने के लिए क्या वांछनीय है। 4 नंबर है, संसार में समस्त समस्याओं के मूल में क्या कारण है। 5 नंबर है, संयत एवं संतुष्ट सबका शब्द का विलोमार्थी लिखिए। आपको ये चीज़ याद रखनी है, विलोमार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, ये जितने भी शब्द आए या फिर एक वाक्य के लिए एक शब्द, ये सभी के उत्तर आपके गद्यांश के अंदर ही होने चाहिए। ऐसे नहीं आपसे संयत का विलोमार्थी पूछा है और आपने अपने मन से लिख दिया, वो इस गद्यांश में भी होना चाहिए। नेक्स्ट है 6 नंबर, जीवन की परिपूर्णता क्या मानी गई है। 7 नंबर है, भौतिक समृद्धि एवं जीवन में संतुलन कब आ सकता है। 8 नंबर है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपका पूरा काव्यांश है। इसका पहला प्रश्न है, उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। दूसरा प्रश्न है, किसान को मनुष्य रोग किस आशय से कहा गया है। तीसरा है, किसान किससे प्यार करता है। 4 नंबर है, किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है। 5 नंबर है, इस काव्यांश से क्या संदेश व्यक्त हुआ है। 6 नंबर है, जन मन का अभिनायक किसे कहा गया है। 7 नंबर है, अभिनायक शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। 8 नंबर है, भूमि शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। अब है आपके अथवा का क्वेश्चन। दूसरा काव्यांश दे रखा है, दोनों काव्यांश में से जो आपको आए ढंग से वो आपको करना है। इसके प्रश्न है आपके, उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है, वर्षा की बूंद से धरती में क्या परिवर्तन आया। तीसरा है, अंकुर फूट पड़ा धरती से पंक्ति का क्या आशय है। 4 नंबर है, अमृत के समान पद्यांश में किसे बताया गया है। 5 नंबर है, वर्षा ऋतु में धरती पर क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। 6 नंबर है, धरती ने नवजीवन किस प्रकार प्राप्त किया है। 7 नंबर है, अमृत शब्द का विलोमार्थी लिखिए। 8 नंबर है, वसुंधरा शब्द के पर्याय रूप लिखिए। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 से 500 शब्दों में एक निबंध लिखना है। पहला है, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप। दूसरा है, बेरोजगारी समस्या और समाधान। तीसरा है, आदर्श विद्यार्थी जीवन। 4 नंबर है, मेरी कल्पना का विद्यालय। 4 नंबर प्रश्न है, स्वयं को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जोधपुर का छात्र कुमार यश मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा सिरोही निवासी अपने मित्र भूपेंद्र को पढ़ाई छोड़कर घर बैठने पर पढ़ाई के महत्व को समझाते हुए पत्र लिखो, ताकि अपने मित्र में नई उमंग का संचार हो सके। अथवा आपका नाम अपूर्वा है और आपकी सहेली का नाम योगिता है, आप दोनों को कक्षा 9 में प्रवेश लेना है। आप कैसे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहेंगे, लगभग 50 शब्दों में इस पर संवाद लिखिए। नेक्स्ट है आपका खंड ब, यानी कि भाग ब,
5 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर का वर्णाक्षर कोष्टक में लिखिए। पहला है 2 मीटर कपड़ा रेखांकित शब्द में विशेषण होगा। दूसरा है अपयश में उपसर्ग निहित है। और तीसरा है लिखावट में प्रयुक्त प्रत्यय को बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता के साथ परसर्ग ने लगाकर वाक्य पूर्ण पुनः लिखिए। राम से रुपए खो गए हैं, तो इसका कैसे लगाएंगे, राम ने रुपए खो दिए हैं। दूसरा है मोरनी नृत्य कर चुकी है, तो मोरनी ने नृत्य किया। तीसरा है सोहन श्याम को दौड़ा रहा है, तो सोहन ने श्याम को दौड़ाया। 7 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य रचना है, इसका किस प्रकार रखा जाएगा। दूसरा है छात्र नियमित विद्यालय जाते हैं, प्रश्नवाचक में बदलिए। तीसरा है झीलों की नगरी उदयपुर कहलाती है। तो इसमें क्या करना है आपको, वाक्य में कर्ता, कर्ता का विस्तारक, पूरक क्रिया और क्रिया का विस्तार लिखना है। 8 नंबर प्रश्न है, 8 का पहला है ईश्वर व सागर के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। दूसरा है निश्चेष्ट व शोषण के विलोम शब्द लिखिए। तीसरा है कूल व कुल समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में अर्थगत अंतर लिखिए। 9 नंबर है कमर कसना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करो। नेक्स्ट है भाग से 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये आपका पूरा गद्यांश है। इसके प्रश्न है आपके सामने। पहला है दक्षिण को लांग लेना क्यों कठिन है। दूसरा है कवि को हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों लगने लगी है। तीसरा है यमराज के आलीशान महल से क्या अर्थ है। अथवा पहला है फाग के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। दूसरा है कवि ने फागुन का वर्णन किस रूप में किया है। तीसरा है उक्त काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 11 नंबर है निम्नलिखित बोधात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में समाज के लिए क्या संदेश दिया गया है। दूसरा है कवि ने ऐसा क्यों कहा कि गांव की भूमि शहर की अपेक्षा प्रेम के लिए अधिक उपयुक्त है। तीसरा है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। 4 नंबर है कवियत्री ललछद ने सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश किस रूप में दिया है। 12 नंबर प्रश्न है दोबारा आपका पठित गद्यांश है, जिसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह आपका पूरा गद्यांश है, नीचे दूसरा गद्यांश है। दोनों में से जो आपको अच्छे से आए वो आपको करना है। इसके प्रश्न आपके सामने हैं। 13 नंबर प्रश्न है जिसमें से आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अभी आप चारों प्रश्न याद रख लें। 14 नंबर क्वेश्चन है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन की पुष्टि में पाठ के आधार पर सविस्तार तर्क दीजिए। अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर आप समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 30 से 35 शब्दों में लिखिए। तो पहला है मेरे संग की औरतें संस्मरणात्मक पाठ का मूल प्रतिपाद्य क्या है। दूसरा है लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों हो रहा होगा। तीसरा है बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। 4 नंबर है माटी वाली के बुड्ढे को रोटी की ज़रूरत क्यों नहीं रह गई थी। 5 नंबर है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, सभी प्रश्नों को याद रखना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।